अगली खबर एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश से ही बता देते हैं, जहां यूपी पीईटी 2022 की परीक्षा आज है। 75 जिलों में 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 15-16 अक्टूबर को दो पालियों में यह परीक्षा होगी। 37,58,209 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से है, यानी अब से 1 घंटे बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो यूपी पीईटी को लेकर शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जब भी परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि कितना इसमें जो पेपर्स हैं वो कितने सुरक्षित तरीके से जो अभ्यर्थी उन तक पहुंचे होंगे, कई सारे और भी सवाल। अमरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, वो और भी समझाएंगे। अमरेंद्र, यूपी पीईटी 2022 की परीक्षा आज है। 75 जिलों में ये परीक्षा होनी है। 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन किस तरह से जो निष्पक्षता का पैमाना होगा या फिर जो पेपर्स है, एग्जाम पेपर्स हैं, उनको कितनी सुरक्षा के साथ अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, सरकार द्वारा जो परीक्षा नियंत्रक है उसके द्वारा परीक्षा को अच्छे से ठीक से करवाने का, उसके लिए तो पूरी तैयारियां सरकार ने की हैं। सरकार ने पूरी जो तैयारियां की हैं उनमें पेपर किसी तरीके से लीक ना हो पाए, इस पर बहुत बड़ा काम किया गया है। पिछले दिनों कुछ परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए उनसे संबंधित जो गिरोह थे उनमें धरपकड़ हुई, ढेर सारे लोग गिरफ्तार हुए और सरकार ने पूरी कड़ाई दिखाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षा सकुशल निपट जाएगी। सरकार ने ऐसी तैयारियां की होंगी और अभी तक के जो समाचार हैं उनके अनुसार सरकार ने तैयारियां की भी हैं कि पेपर लीक ना होने पाए और परीक्षार्थियों को कोई कष्ट ना हो पाए, परीक्षार्थी अच्छे से परीक्षा दे पाए। लेकिन क्योंकि 37 लाख, जैसा कि आपने बताया, 37,58,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसके सेंटर बनाए गए हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले परीक्षा की जब डेट घोषित हुई, इसके परीक्षा के सेंटर घोषित हुए, तो एक विवाद ये आया था कि जो लखनऊ के रहने वाला परीक्षार्थी है उसका सेंटर बिजनौर में लग गया, जो सहारनपुर का रहने वाला परीक्षार्थी है उसका सेंटर बाराबंकी में लग गया है, जो बगल में हरदोई का रहने वाला परीक्षार्थी है उसका बगल में लखनऊ या लखीमपुर खीरी लगाने के बजाय उसका सेंटर जो है वो बुंदेलखंड में लग गया है। इस पर बड़ा विवाद हुआ था। अभिभावकों ने और कई कॉलेजों ने भी इस पर विवाद किया था कि ऐसी स्थिति में, ये जनता में बात आई थी कि ऐसी स्थिति में 400-400 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर छात्र कैसे परीक्षा देने जाएंगे, परिवार पूरा छुट्टी लेकर कैसे उनको परीक्षा दिलाने जाएगा। और क्योंकि परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू है और 12 बजे तक है, दूसरी पाली 3 बजे से शुरू है। अब आप सोचिए कि 10 बजे एग्जाम देने वाला परीक्षार्थी अगर उसका सेंटर 200, 250, 300, 400 किलोमीटर है तो उसे एक दिन पूर्व वहां जाना पड़ेगा। वहां जाकर वो कहाँ रहेगा, रहने की व्यवस्था करना। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। राजधानी लखनऊ में ही मैं देख रहा था कि आज सुबह 8 बजे ही उतनी भीड़ सड़कों पे थी जितनी आमतौर पे वर्किंग डेज में, यानी सोमवार से और शुक्रवार तक 9 बजे के बाद होती है, जब लोग घरों से ड्यूटी के लिए निकलते हैं। लेकिन आज सड़कों पर भारी ट्रैफिक था और क्योंकि 37,58,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पूरे प्रदेश में परीक्षा दे रहे हैं तो पूरे प्रदेश में ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया है। लोगों को, बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए माँ बाप अकेले नहीं भेजते, उनके साथ कोई न कोई अभिभावक जाता है, जिसके पास जो संसाधन है उसको लेके जाता है। तो ये बड़ी हौच पहुंच इस चीज को लेके आज रही है। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि परीक्षा सकुशल निपट जाए। जिन परीक्षार्थियों ने इस फॉर्म भरा है वो अच्छे से अपना एग्जाम दे सके, उन्हें कोई शारीरिक कष्ट ना हो और कोई खराब खबर ना आए, पेपर लीक का कोई मामला ना आए और सारे परीक्षार्थी तो की जा सकती है परीक्षा देके अपने घर जाएं। लेकिन एक सवाल और ज़हन में आता है अमरेंद्र कि जब बात परीक्षाओं की हो रही हो तो आज भी हमारे समाज में, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये जरूरी है इस पर भी चर्चा करना, कि हमारे समाज में कई सारे ऐसे अभिभावक हैं जो बहुत ज्यादा दूर अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते, भले ही वो कितनी भी अच्छी पढ़ाई में हो। लेकिन कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी नहीं परमिशन देती हैं कि बहुत ज्यादा दूर तक आए। और आपने भी बताया कि 200 300 किलोमीटर जाके कहीं पर जाके रुकना और फिर परीक्षा देना, ऐसा नहीं लगता कि अगर इसको और थोड़ा सुविधाजनक बना दिया जाता या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र थोड़ा पास में, आसपास के शहरों में दे दिया जाता तो और भी सुविधा हो सकती, खासतौर पर बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास दूसरी जगह जाकर रहना बहुत कठिन होगा। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, बात सिर्फ जो है अभिभावकों की ये नहीं है कि वो दूर नहीं भेजना चाहते, बात है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां खासकर जो है उनको लेकर के सबसे पहली चिंता हमारी होती है कि वो सुरक्षित रहें, उनके जीवन में कोई ऐसी बात कभी ना आए जिसको लेकर के माँ बाप को भी हो और बच्चे के आगे के जीवन पर, उसके करियर पर भी असर पड़े। तो सरकार को निश्चित रूप से ऐसे निर्देश देने चाहिए थे परीक्षा विभाग को कि मान लीजिए लखनऊ का स्टूडेंट, हमने माना कि होम सेंटर पर परीक्षा नहीं हो सकती उसकी, जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, जहां से फॉर्म भरा,
हाँ। लेकिन लखनऊ वाले को बाराबंकी वाले को लखनऊ, आसपास कहीं बगल भी में हो सकता हरदोई, था। लखीमपुर खीरी, सीतापुर किया जा सकता था। लेकिन 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पर सेंटर बनाना बिल्कुल। निश्चित रूप से परीक्षा नियंत्रण का जो सिस्टम है उसकी गड़बड़ी मानेंगे हम इसको। और आगे इसमें निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि परिवार अपने अकेले बच्चे को, कई बार होता है परिवार में एक ही दिन में कई आवश्यक काम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में अभिभावक इस पोजीशन में नहीं होते कि बच्चे को लेकर दूर जाएं। संसाधनों की कमी भी आड़े आती है और कई छोटे शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा सुविधाजनक संसाधन अगर एक दिन पहले पहुंचे बहुत तो सारी नहीं चीजें है। होती हैं ये जिसमें सारी परेशानियां हैं और खासकर बेटियों को लेकर ये परेशानियां होती हैं और इसमें हम अभिभावकों को दोषी नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है इस वजह से 37,58,000 परीक्षार्थियों से फार्म तो जरूर भरा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कितने है अटेंड करेंगे ये परीक्षा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल लौट रहे हैं आपके पास वापस अमरेंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही जरूरी जिसे सुधार करने की जरूरत है ताकि और भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल हो सकें। कई बार हेल्थ इश्यूज को लेकर भी लोग दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, चाहे वो फिर आसपास का क्षेत्र ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि जहां होम टाउन है वहां पर केंद्र नहीं दिया जा सकता तो आसपास के क्षेत्रों में दिया जा सकता था। इसे बड़ी चूक, बड़ी गलती भी माना जाएगा अगर अभ्यर्थी कम संख्या में इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं।